अब तुम्हें तलवार चला के कोई पराजित नहीं कर सकता। अब तुम्हारा बोध सजग है, और यही जीवन की कला भी है। अगर बोध सजग है तो जीवन में कोई पराजय नहीं है, और अगर बोध सजग नहीं है तो जीवन पराजित हो ही जाएगा। हम सोए हुए जीते हैं, हम करीब करीब सोए हुए हैं। इसको आप ख्याल करें और अनुभव करें कि आप करीब करीब सोए हुए जीते हैं। जब आप खाना खा रहे हैं तो आप बोधपूर्वक खा रहे हैं, आपको बोध है कि आप भोजन ले रहे हैं। जब आप रास्ते पर चल रहे हैं तो आप बोधपूर्वक चल रहे हैं, आपको पता है कि आप चल रहे हैं। जब आप बिस्तर पर सोने गए हैं तो आप बोधपूर्वक सो रहे हैं, आपको ज्ञात है कि आप सो रहे हैं, या कि आप एक नशे में एक सोए हुए आदमी की तरह कुछ कर रहे हैं और मन कहीं और है। जिसका मन करने में नहीं है और करने के कहीं और है, वो सोया हुआ आदमी। सोए हुए होने का अर्थ क्या है? सोए हुए होने का अर्थ है हम जहां हैं वहां हमारा बोध नहीं है, तो हम सोए हुए हैं। हम जहां हैं वहां हमारा बोध न हो तो हम सोए हुए लोग हैं। और हमारा मन ऐसा है कि जहां हम होते हैं वहां वो कभी नहीं होता। या तो मन अतीत में होता है, जो बीत गए क्षण, घटनाएं, स्मृतियां, मन वहां घूमता रहता है, और या मन भविष्य में होता है, कल्पनाओं में जो होने वाला है उसकी इच्छाओं। जो मूवमेंट, जो क्षण मौजूद है, वो जो प्रेजेंट मूवमेंट है, उसमें मन कभी नहीं होता। हम वर्तमान में कभी होते ही नहीं हैं, या तो अतीत में होते हैं या भविष्य में होते हैं। और जो वर्तमान में नहीं है वो सोया हुआ है, क्योंकि जीवन तो वर्तमान में है। सब जीवन वर्तमान में है, न तो अतीत की कोई सत्ता है और न भविष्य की कोई सत्ता है। अतीत जा चुका, भविष्य अभी आया नहीं। जो मौजूद है, जो खड़ा है निकट, वो जो वर्तमान की पतली सी क्षण की लकीर खड़ी है, उसमें आप हैं। अगर उसमें आप नहीं हैं तो आप सोए हुए मनुष्य हैं। फिर ये सोया हुआ मनुष्य जिसका बोध अतीत या भविष्य में है, वर्तमान में जो भी करेगा वो गलत हो जाएगा, वो असम्यक हो जाएगा। क्योंकि सोया हुआ मनुष्य ठीक कैसे कर सकता है? वो जो भी करेगा वही भूल हो जाएगी। मुझसे पूछिए तो सोए हुए कोई भी काम करने का नाम मैं पाप कहता हूं। जिस काम को भी हम सोए हुए करते हैं वही पाप है। मैं ये नहीं कहता कि हिंसा पाप है, मैं ये नहीं कहता कि क्रोध पाप है, मैं ये नहीं कहता कि हत्या पाप है, मैं ये नहीं कहता कि चोरी पाप है। मैं कहता हूं जो काम भी सोया हुआ किया जाता है वो पाप है। और आप हैरान हो जाएंगे, जिन जिन को हमने पाप कहा है उनको करने के लिए सोया होना बिल्कुल जरूरी है। आप बिना सोए हुए किसी की हत्या नहीं कर सकते, और आप बिना सोए हुए चोरी भी नहीं कर सकते, और आप बिना सोए हुए झूठ भी नहीं बोल सकते, और बिना सोए हुए क्रोध भी नहीं कर सकते। सोया होना पाप का मूल और उसकी जड़ है। सारी भ्रांति वहीं से खड़ी होती है। जब मुझसे कोई पूछता है पुण्य क्या है, तो मैं कहता हूं जागा हुआ कर्म। जो आप जाग के करते हैं, परिपूर्ण होश से करते हैं, वर्तमान में होके करते हैं, वही कर्म पुण्य हो जाता है। हमारे भीतर सतत निद्रा हमें घेरे हुए है। एक धुंधला सा मन है भीतर, जो मुश्किल से कभी क्षण दो क्षण को जागता है और फिर सो जाता है। हम जीवन भर सो के बिता देते हैं। इस सोए हुएपन को तोड़ देना होगा, ये मूर्छा को तोड़ देना होगा। ये मूर्छा कैसे टूटेगी? ये मूर्छा कोई प्रार्थना करेंगे तो और नींद गहरी हो जाएगी, कोई भजन कीर्तन करेंगे तो और नींद गहरी हो जाएगी, किसी मंदिर में चले जाएंगे तो और नींद गहरी हो जाएगी, किन्हीं शास्त्रों को याद कर लेंगे तो और नींद गहरी हो जाएगी। मूर्छा उनसे नहीं टूटेगी। ये मूर्छा तो टूटेगी 24 घंटे जो कर्म आप कर रहे हैं, उन कर्मों को बोधपूर्वक करने से। छोटे छोटे कर्म को यदि बोधपूर्वक किया जाए तो प्रत्येक कर्म के साथ आपके भीतर नए अवेयरनेस का, होश का, कॉन्शसनेस का जन्म होना शुरू हो जाए। अभी आप यहां बैठे हैं, मैं आऊं और आपकी गर्दन पर जोर से एक तलवार रख दूं, तो उस वक्त आप विचार करिएगा, भविष्य में जाइएगा कि अतीत में जाइएगा। उस वक्त एक वर्तमान का क्षण भर रह जाएगा। एक सेकंड को आप जाग के वर्तमान में हो जाएंगे। मेरे गांव के पास एक छोटी सी पहाड़ी है, छोटी सी पहाड़ी है और छोटी सी नदी। पहाड़ी के किनारा बहुत ऊंचा है और किनारा सीधा सपाट है, उससे अगर कोई गिर जाए तो प्राण ही निकल जाए।
उस पर छोटी सी पतली पगडंडी है, उस पर चलना भी बड़ा कठिन है, छोटी सी कगार है। जब मुझसे कोई पूछता है कि बोध क्या है, तो मैं उसे पकड़ के वहां ले जाता हूं और उससे कहता हूं इस कगार पर चलो। उसके साथ मैं भी चलता हूं, उससे कहता हूं इस कगार पर चलो। उसके पैर डगमगाने लगते हैं, वहां कहता हूं कि तुम चले आओ। यहां तुम बिना बोध के नहीं चल सकते, तुम्हारे भीतर जो फर्क हो समझ लेना कि वो बोध है। वहां वो एकदम सजग हो जाता है, सारे विचार बंद हो जाते हैं। एक ही विचार होता है कि एक एक कदम संभाल के, सारा होश उसका पैरों में केंद्रित हो जाता है, सारा होश उसका पैरों में केंद्रित हो जाता है। उसके पैर आंखों की तरह हो जाते हैं, वे भी देखने लगते हैं। एक सेकंड वो चूका कि वो गया। और क्या आपको पता है कि जिंदगी में भी आप ऐसी ही पतली कगार पर दिन भर खड़े हैं, 24 घंटे, एक सेकंड चूकते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जिंदगी भर सोए गुजार देते हैं, क्योंकि पता नहीं कि जिंदगी भी एक बिल्कुल पतली कगार है और जिसके नीचे गिरने का हर क्षण मौका है। लेकिन हमें ख्याल नहीं और हम चले जा रहे हैं, हम बढ़े जा रहे हैं। मैंने पीछे कहा था, इसी हाल में पीछे बोल रहा था, तो मैंने कहा कि अगर यहां हम एक 50 फीट का लंबा एक पटिया रख दें, 1 फीट चौड़ा और 50 फीट लंबा, जमीन पर रख दें और आपसे कहा जाए इस पे चलिए, तो सब लोग चल जाएंगे, किसी को कोई अड़चन नहीं हो। कोई गिरेगा? इतने लोगों में से कोई ना बूढ़ा गिरेगा, ना कोई बच्चा गिरेगा, ना कोई स्त्री, ना कोई पुरुष, सब उस पर निकल जाएंगे। लेकिन उसी पटियों को ऊपर की गैलरी से और इसकी दीवार से लगा के रख दिया जाए, नीचे ये गड्ढा होगा, वही पटिया है 50 फीट लंबा और 1 फीट चौड़ा, और आपसे कहा जाए इस पे चलिए, कितने लोग उस पे से जा पाएंगे? आखिर क्या फर्क क्या हो गया? पटिया वही है, उतना ही लंबा है, उतना ही चौड़ा है। नीचे था आप चल गए, ऊपर था आप चलने में क्यों डर रहे हैं? असल में नीचे सोए हुए चलने में कोई खतरा नहीं है। आप सोए हुए चल सकते हैं, ऊपर सोए हुए नहीं चल सकते हैं। और नींद की ऐसी आदत है कि उसके विपरीत कोई भी काम करने में बड़ी कठिनाई, बहुत आर्डुअस हो जाता है। तो अगर उस पर आप चलेंगे तो 1 ही 2 कदम चलेंगे और आपके प्राण थरथराएंगे कि आगे बढ़ूं नहीं, खतरा है। खतरा क्या है? पटिया उतना ही बड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप वही हैं, पटिया वही। खतरा क्या है? खतरा ना तो गड्ढे में है ना पटिये में है, खतरा आपके भीतर है। आप सोए हुए अब नहीं चल सकते हैं, अब जाग के चलना होगा, और जाग के चलने की हमें कोई आदत नहीं है। जीवन में होश की हमें कोई आदत नहीं है, जीवन में हमें बेहोशी की आदत है। और बेहोशी को हम प्रेम भी करने लगते हैं, क्योंकि बेहोशी का एक सुख है, जागने का एक कष्ट है, बेहोशी का एक सुख है। इसलिए सारी दुनिया में शराब पी जाती है और नशे किए जाते हैं। बेहोशी का सुख यह है कि जीवन भूल जाता है, बेहोशी का सुख यह है कि जीवन भूल जाता है। हम जीवन को भूलने के सब तरह के उपाय करते हैं, नाटक देखते हैं, संगीत सुनते हैं, फिल्में देखते हैं, शराब पीते हैं, ये सब का सब भूलने का उपाय है। किसी भांति हम अपने जीवन को भूल जाएं, सो जाएं, हमें नींद पूरी आ जाए, तो जीवन में कोई तकलीफ नहीं है। अधिकतम लोग सोना पसंद करते हैं जागने की बजाय, अधिकतम लोग भूलना पसंद करते हैं होश की बजाय। असल में अधिकतम लोग मरना पसंद करते हैं जीने की बजाय। अगर आप बहुत गहरे में देखेंगे तो आपके सोने की जो प्रवृत्ति है कि सोए रहें, कोई तकलीफ ना हो, कोई बेचैनी ना हो, क्योंकि बेचैनी जगाती है, तकलीफ जगाती है, दुख जगाता है, इसलिए आप सुख को खोजते हैं, क्योंकि सुख में नींद हो सकती है। कंफर्ट की जो खोज है, सुख की जो खोज है, वो नींद की खोज है। इसको समझ लेना चाहिए कि जितना आप सुख खोज रहे हैं, किस लिए खोज रहे हैं? क्योंकि सुख में जागने की ज्यादा जरूरत नहीं रहती। और यही वजह है कि जो लोग सामान्यतः सुख में रहते हैं, उनके भीतर कोई प्रज्ञा, कोई विवेक कभी नहीं जगता है। जीवन में प्रज्ञा और विवेक का जन्म दुख में होता है, सफरिंग में होता है। क्यों? क्योंकि सफरिंग में सोया नहीं रह सकते आप, जागना पड़ेगा, होश रखना पड़ेगा। पीड़ा जगाती है और आराम सुलाता है। हमारी सबकी खोज आराम की खोज है। आराम की खोज अगर ठीक से समझें तो जागने के विरोध में है। हम सोए होने के पक्ष में हैं, और जो आदमी सोए होने के पक्ष में है, अगर बहुत ठीक से सोचेगा तो उसका लॉजिकल, उसका तार्किक अंत है कि वो आदमी मरने के पक्ष में है, क्योंकि मृत्यु तो बिल्कुल सो जाना है। जीवन को तो वही उपलब्ध होगा जो जागरण के पक्ष में हो। इसलिए जो मैंने पहले दिन कहा था कि हमारी मृत्यु की तरह है ये जिंदगी, इसलिए मृत्यु की तरह है कि हम सोए हुए हैं। अगर आप जीवन को जानना चाहते हैं तो जागना होगा।
और जागने के लिए कोई ऐसा नहीं है कि कभी मंदिर चले जाएं, आधा घड़ी को जाग जाएं। जागना होगा 24 घंटे। इसलिए तपश्चर्या अखंड है, खंडित नहीं है कि आपने 10-5 मिनट कर ली, क्या आपने समय पर कर लिया और निपट गए। कोई जीवन में कोई क्रांतियां ऐसे नहीं होती कि आप 10-15 मिनट एक कोने में बैठ गए मंदिर के जाके और आप समझे काम पूरा हुआ, लौट चले। जीवन अखंड है, तपश्चर्या अखंड है, प्रति क्षण उसे साधना होगा। तपश्चर्या से कोई छुट्टी, कोई हॉलीडे नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि 2 घंटे तपश्चर्या कर ली और फिर छुट्टी हो गई। 24 घंटे में 23 घंटे तपश्चर्या कर ली, 1 घंटा छुट्टी मना ली। तपश्चर्या से कोई छुट्टी नहीं है, कोई अवकाश नहीं है। 24 घंटे है, जागते हैं, धीरे धीरे सोते हुए भी है। धीरे धीरे 24 घंटे चेतना पर काम करना है। और चेतना पर काम करना तभी होता है जब हम बोध को क्रमशः जगाएं। जितना हम जगाएंगे उतना जागेगा, जितना हम जगाएंगे उतना जागेगा। अनंत संभावना है बोध के जगने की, लेकिन हम जगाना नहीं चाहते। और जहां जाग सके उन सारी स्थितियों से हम बचते हैं। हम हमेशा पुराने में ही बंधे रहना चाहते हैं, क्योंकि नए में बोध को जगाना होगा। हम हमेशा पुराने लोगों से घिरे रहना चाहते हैं, क्योंकि नए में बोध को जगाना होगा। हम हमेशा पुरानी स्थितियों को ही पकड़े रहते हैं, कोई नई स्थिति आएगी तो बोध को जगाना होगा। हम हमेशा पुरानी आदतों में जकड़े रहते हैं, क्योंकि आदतें छोड़ेंगे तो बोध को जगाना होगा। जिस आदमी को बोध को जगाना हो, उसे अपने चित्त को बहुत आदतों में बांधने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आदतें मुर्दा हो जाती हैं और आदमी उन्हें सोए हुए करने लगता है। आप रोज ठीक वक्त पे खाना खा लेते हैं, ठीक वक्त पे सो जाते हैं, ठीक वक्त पे उठाते हैं, धीरे धीरे ये सब मैकेनिकल हो जाता है, ये सब यांत्रिक हो जाता है। ठीक वक्त पे प्रार्थना कर लेते हैं, ठीक वक्त पे बच्चों को प्रेम कर लेते हैं, ठीक वक्त पे दफ्तर हो आते हैं, धीरे धीरे आप एक मुर्दा आदमी हो जाते हैं, आदतों के पुंज हो जाते हैं। आपके भीतर सहज जागा हुआ कुछ भी नहीं रह जाता। और अगर जागा हुआ कुछ भी नहीं है तो आप स्मरण रखें, आपको जीवन से कोई संबंध नहीं हो सकता। तो जागने के लिए कुछ करना होगा, सतत करना होगा। लोग मुझसे पूछते हैं क्या करें, वे मुझसे पूछना चाहते हैं कोई छोटी मोटी तरकीब हो, वो बता दी जाए, उनका चित्त शांत हो जाए, वो परमात्मा को पालें। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई छोटी मोटी तरकीब नहीं है। कल ही मुझे किसी ने पूछा कि कोई शॉर्टकट होना चाहिए। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई छोटा सा रास्ता होना चाहिए कि हम जल्दी से परमात्मा पर पहुंच जाएं। कोई ऐसा रास्ता नहीं है। और अगर कोई कहता हो कि ऐसा रास्ता है तो वह आपकी कमजोरी का शोषण करने का रास्ता निकाल रहा है। आपकी कमजोरियों का शोषण हो रहा है सारी दुनिया में। आप जल्दी से कोई रास्ता चाहते हैं, एक आदमी कहता है ये ताबीज बांध लो, भगवान मिल जाएंगे। क्योंकि आप में कमजोरी है, वो ताबीज से आपका शोषण कर लेता है। आप कहते हैं हमें जल्दी भगवान चाहिए, वो कहता है कि चलो यज्ञ कर दो, मंदिर बनवा दो, धर्मशाला बनवा दो, सब ठीक हो जाएगा। वो कहता है जाओ गंगा में नहा लो, सब ठीक हो जाएगा। वो आदमी आपका गुरु हो जाता है, क्योंकि उसने आपकी कमजोरी को पहचान लिया, उसकी शोषण की तरकीब निकाल ली, आप मूर्ख बना दिए गए। कोई रास्ता नहीं है छोटा। छोटा रास्ता कैसे हो सकता है? परमात्मा को पाने का रास्ता एक ही है, न छोटा है न बड़ा है, और वो है जीवन में अखंड बोध को, स्मरण को, माइंडफुलनेस को, होश को, अमूर्छा को साधना। 24 घंटे उठते बैठते आपका कोई भी क्रम, कोई भी काम, कोई भी कर्म, कोई विचार की हल्की सी परत भी आपके अनजाने ना हो, लेकिन आपका सब अनजाने हो रहा है। अगर आप देखें, एक आदमी बैठा है कुर्सी पे, अपने पैर को हिलाया जा रहा है, उससे पूछिए कि पैर क्यों हिला रहे हैं, वो एकदम पैर को रोक लेगा। जैसे आप पूछेंगे पैर को क्यों हिला रहे हैं, उसका बोध पैर की तरफ जाएगा, वो खुद ही समझेगा ये क्या एब्सर्ड फिजूल का काम कर रहा हूं कि मैं पैर को हिला रहा हूं। वो एकदम से रोक लेगा और वो कहेगा मुझे कुछ पता नहीं, ऐसे ही कर रहा था, ऐसे ही हो रहा था। ये क्या पागलपन है कि ऐसे ही हो रहा था? आपका पैर है और आपके बिना जाने हिलता है और आप कहते हैं कि ऐसे ही हो रहा था। और जिस आदमी का पैर उसके बिना जाने हिल रहा है, उसके जीवन में बहुत कुछ बिना जाने होता होगा, स्वाभाविक। उसके जीवन में बहुत कुछ बिना जाने होता होगा, अनजाने उसके जीवन में बहुत सी बातें होंगी। अगर आप अपने पिछले जीवन को स्मरण करें तो मैं आपसे पूछूं, आपने क्रोध जान के किया है? तो आपको पता चलेगा कभी जान के नहीं किया। आपने जिन लोगों से मित्रता की है जान के की है, या जिन लोगों से शत्रुता की है जान के की है? जिन बातों को आप पसंद करते हैं उनको जान के पसंद करते हैं, और जिन बातों को नापसंद करते हैं उनको जान के नापसंद करते हैं। आप पाएंगे आपकी कोई पसंद, कोई नापसंद, कोई मित्रता, कोई शत्रुता, कोई भी जान के नहीं है।
आप बिल्कुल वैसे जैसे एक आदमी कुर्सी बैठ के पैर हिला रहा है, ऐसे जिंदगी भर पैर हिलाते रहते हैं, और ये सारे काम आपके बिल्कुल अनजान में हो रहे हैं। आप बिल्कुल सोए हुए किए चले जा रहे हैं। अगर कोई पकड़ के जोर से पूछे, आप अपने किसी एक भी काम का ठीक ठीक अकाउंट नहीं दे सकते कि ये मैंने क्यों किया। एक भी काम का आप ठीक ठीक ब्यौरा नहीं दे सकते कि ये मैंने, क्योंकि आपने जान के नहीं किया है, आपसे हुआ है, आपने किया नहीं है। बुद्ध एक गांव के करीब से निकले थे और कुछ लोग उन्होंने गालियां दी, अपमान किया, तो बुद्ध ने कहा, मित्रों मैं जाऊं, मुझे दूसरे गांव जल्दी पहुंचना है, अगर तुम्हारी बातचीत पूरी हो गई हो तो मुझे जाने की आज्ञा दो। उन्होंने कहा, बातचीत? हमने गालियां दी हैं और अपमान किया है, इसका उत्तर चाहिए। बुद्ध ने कहा कि जान के गालियों का कभी कोई आदमी उत्तर नहीं दे सकता, अजान में उत्तर दे सकता है, और वो उत्तर दिया हुआ नहीं होता, उत्तर आता है, यानी उसमें वो आदमी सजग नहीं होता, यांत्रिक होता है। उधर से गाली आई, इधर धक्का लगा, दूसरी गाली यहां से निकल गई, वो आदमी बिल्कुल मशीन की तरह काम करता है। आपने बटन दबाई, पंखा घूमने लगा, आपने बटन बंद की, पंखा बंद हो गया। मैंने आपको गाली दी, आपके भीतर चित्त घूमने लगा, क्रोधित हो गया, आपने मुझे गाली दे दी। जो आदमी दूसरे के गाली देने से बिना विचारे, बिना होश में भरे गाली का उत्तर दे रहा है, वो आदमी मशीन है, वो अभी मनुष्य है ही नहीं, वो सोया हुआ आदमी। आपसे सब गालियां इसी तरह निकल रही हैं। बुद्ध ने कहा कि पहले ऐसा होता था कि कोई मुझे गाली देता था तो मेरे भीतर से भी गाली निकलती थी, अब तो मैं जाग गया हूं, अब तो मैं जाग गया हूं, इसलिए ना तो तुम्हारी गाली मेरे बिना बोध के मेरे भीतर प्रवेश कर सकती है, सारे द्वारों पर मेरी चेतना बैठी हुई। तुम्हारी गाली मेरे भीतर आती तो मैं जानता हूं गाली भीतर आ रही, और जैसे मैं जानता हूं गाली भीतर आ रही, गाली एकदम समाप्त हो जाती, धुआं हो जाती। अनजाने गाली भीतर घुस जाए तो परेशान करती है, जान के घुसे तो परेशान कर ही नहीं सकती। बुद्ध ने कहा, तुम्हारी गाली ऐसे है जैसे कोई अंगारे को पानी की तरफ फेंके, जब तक वो पानी से दूर होता, अंगारा होता, पानी में गया, राख हो जाता है। ऐसे ही मेरे भीतर जो बोध की शीतलता पैदा हुई है, तुम्हारी गाली जब तक मुझ तक नहीं आती तब तक गाली होती है, मुझे छूते से, मेरे बोध को छूते से ठंडी और राख हो जाती। अब मैं किसका उत्तर दूं, और उत्तर कैसे दूं? जब तुम गाली देते हो तो मुझे तुम पे दया आती है कि कैसे पागल हो, क्रोध आता ही नहीं, क्योंकि मैं होश से भरा हुआ। जब मैं बेहोश था तो मुझे क्रोध आता था, दया नहीं आती थी। एक आदमी मेरे पास आए, उसे बहुत सी बीमारियां हो, तो मुझे क्रोध आएगा कि दया आएगी? एक आदमी मेरे पास आए, क्रोध में आए, वो भी मानसिक बीमारी है, तो मुझे क्रोध आना चाहिए कि दया आनी चाहिए? एक आदमी मुझे गाली दे तो मुझे दया आनी चाहिए कि क्रोध आना चाहिए? अगर मैं होश में हूं तो दया आएगी, और अगर मैं बेहोश हूं तो क्रोध आएगा। तो जीवन में सतत सारे क्रम जो हम कर रहे हैं, जो हमसे हो रहे हैं, कुछ भी हमसे ऐसा नहीं होना चाहिए। एक गुरजेफ हुआ, वो एक तिफलिस में, रूस के गांव में गया हुआ था। वहां कुछ उसके शत्रु थे, उन्होंने उसे बाजार में घेर लिया और उसका बहुत अपमान किया, बहुत अपमान किया। जैसा ये बुद्ध को गालियां दी, वैसी गालियां उसे दी। गुरजेफ ने कहा कि लोगों ने कहा कि कल कोई गालियों को उत्तर कल आके देता है, अगर हिम्मत है तो अभी दो। उसने कहा, हिम्मत तो बहुत है लेकिन बोध भी है, हिम्मत तो बहुत है लेकिन बोध भी है। हो सकता है तुमने जो गालियां दी वो ठीक ही हो, तो जरा सोच लूं, समझ लूं, विवेक को जगा लूं, अगर लगा तो उत्तर देने आऊंगा, अगर ना उत्तर देना समझना कि तुमने जो कहा था ठीक ही कहा था। गुरजेफ ने लिखा है कि जब मेरा पिता मरने लगा तो उसने मुझे अपने करीब बुलाया, तब मेरी उम्र कोई 11 वर्ष की थी और वो कोई 110 वर्ष का हो गया था। उसने मेरे कान में मेरे पास बुलाया और मुझसे कहा कि एक ही वचन मैं चाहता हूं तुझसे, एक ही आश्वासन चाहता हूं, और वो आश्वासन ये कि तू कोई भी काम करे तो बिना बोध के मत करना। और गुरजेफ ने लिखा, उसने उस एक आश्वासन में मेरा सारा जीवन बदल दिया कि जो भी काम करना है बोध से करना है, होश से करना है, ध्यान पूरा वहां हो। ध्यान कहीं और हो और काम हुआ तो जीवन में भूल हो जाती है और आदमी गिरता है। ध्यान वहीं हो तो भूल असंभव है। विनोबा नए नए गांधी के पास पहुंचे थे, तो विनोबा सूत काटते हैं, वो शायद उनसे अच्छा सूत का और चरखे का जानकार कोई भी नहीं है, और गांधी तो कहते थे वो आचार्य हैं।
लेकिन विनोबा का चरखा भी उन्होंने बहुत अच्छा बना लिया था, पौनी भी बहुत अच्छी बना ली थी, काटते भी बहुत होशियारी से थे, लेकिन फिर भी धागा टूट टूट जाता था। तो उन्होंने गांधी को पूछा कि मेरा चरखा आपसे बेहतर है, मेरी पौनी आपसे बेहतर है, काटने सूत को निकालने का जहां तक संबंध है मेरी जानकारी आपसे कम नहीं, सूत मेरा आपसे बारीक, ज्यादा सधा हुआ और एक सा और समान है, लेकिन आपका सूत टूटता नहीं, मेरा सूत टूट क्यों जाता है? गांधी ने कहा तुम्हारा ध्यान कहीं और चला जाता होगा। जब तुम सूत को काटते हो तो सूत तो बारीक, पतली और कच्ची चीज है, अगर ध्यान कहीं और चला गया तो हाथ धीमा सा झटका खा जाता है और वो सूत टूट जाता है। अगर ध्यान वहीं सूत पर ही रहे, सूत के साथ ही ऊपर आए और सूत के साथ ही नीचे जाए, और ध्यान की धारा सतत सूत के साथ ही ऊपर नीचे होती रहे, तो सूत कैसे टूटेगा? इसलिए गांधी कहने लगे कि चरखा काटना ही प्रार्थना है। प्रार्थना हो गई अगर ध्यान है तो। अगर बुहारी घर में लगाई और ध्यान पूर्वक लगाई कि बुहारी के साथ ही ध्यान आगे जाए, बुहारी के साथ ही ध्यान पीछे लौट आए, तो बुहारी लगाना ध्यान हो गया, प्रार्थना हो गई। जीवन का हर काम प्रार्थना और परमात्मा के पहुंचने का मार्ग हो सकता है अगर उसके साथ बोध संयुक्त हो, और जीवन का हर काम नरक जाने का मार्ग बन जाता है अगर उसके साथ बोध संयुक्त ना हो। एक साधु था तिब्बत में, एक आदमी उसके पास आया और उसने कहा, और वह आदमी जो था तिब्बत में बड़ा प्रसिद्ध आदमी था, बहुत बड़ा सेनापति था, उसके दोनों तरफ तलवारें लटकी हुई थी। वो एक साधु के पास आया और उसने साधु को कहा कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि स्वर्ग जाने का मार्ग क्या है? उस साधु ने कहा स्वर्ग? अपनी शक्ल तो देखो पहले, स्वर्ग जाने के लिए आ गए। वो था प्रसिद्ध सेनापति, सारे मुल्क में उसकी इज्जत और आदर थी, उसकी आवाज से लोग कब जाते थे। और वो जब बूढ़ा भी हो गया था, 90 वर्ष भी पार कर गया था, तब भी जब युद्ध का सवाल उठता था तो उसे बुलाया जाता था, इतना उसका आदर था। इतना बूढ़ा हो गया था कि घोड़े पर नहीं बैठ सकता था, 2 आदमी उसे उठा के घोड़े पर बिठालते थे। जब उसे घोड़े पे एक दफे बिठाला जा रहा था, 2 आदमी उसे उठा के बिठाल रहे थे, तो एक नया नया सैनिक आया था, वो हंसने लगा कि यह आदमी क्या सेनापति का काम करेगा जिसको बिठालने के लिए 2 आदमी घोड़े पर सहारा करते हैं। तो उस बूढ़े ने उसे बुलाया, इधर आओ। क्यों हंसे? उसने कहा मैं इसलिए हंसा कि ये बूढ़ा क्या सेनापति का काम करेगा जिससे 2 आदमी घोड़े पे बिठालते हैं। उसने कहा माना कि मुझे बिठालने के लिए 2 आदमियों की जरूरत है, लेकिन घोड़े से 2000 आदमी भी नीचे नहीं उतार सकते। उसने कहा कि माना कि मुझे बिठालने के लिए 2 आदमियों की जरूरत है, लेकिन घोड़े से नीचे उतारने के लिए 2000 आदमी भी काफी नहीं पड़ेंगे। ऐसा वो सेनापति था। तो वो उस फकीर के पास गया, उस फकीर ने कहा अपनी शक्ल देखो, स्वर्ग जाने की बातें करने आ गए। उसको गुस्सा आ गया, उसका हाथ मूठ पे चला गया और उसने कहा क्या खिलवाड़ कर रहा है कि मूठ तलवार, तलवार क्या बिगाड़ेगी मेरा? उसकी तलवार बाहर आ गई। तो गुस्से में आ गया और साधु ने कहा क्या बचकानी बात कर रहा है, ये तलवार क्या करेगी, धार भी है। उसकी तलवार उसकी गर्दन पे चली गई। उस फकीर ने कहा देख नरक जाने का रास्ता आ गया। उस फकीर ने कहा कि देख नरक जाने का रास्ता आ गया। जो उसने ये कहा कि देख नरक जाने का रास्ता आ गया, उसे एकदम से होश आया, तलवार उसने वापस ली, म्यान में डाली। उसने कहा यही स्वर्ग जाने का रास्ता है। समझे ना आप? वो आदमी बोध खो दिया, क्रोध से उत्तप्त हो गया, मूर्छा पकड़ गई, तलवार बाहर निकल आई। ये बिल्कुल मैकेनिकल एक्ट था, वो तो रोज का धंधा था तलवार बाहर निकाल लेना। तलवार गर्दन पे चली गई। वो फकीर बोला देख नरक जाने का रास्ता आ गया, नरक का द्वार खोल लिया। जैसे उसने कहा कि नरक का द्वार खोल लिया, वो समझा कि अरे उत्तर दिया गया जो मैंने पूछा था। होश वापस लौट आया, तलवार वापस म्यान में चली गई। उस फकीर ने कहा यही स्वर्ग जाने का रास्ता है। होश जीवन में जो भी हो बोधपूर्वक हो, जीवन में कुछ भी अबोधपूर्वक और अज्ञान पूर्वक न हो तो क्या होगा? तो यह होगा कि आपको 24 घंटे अपने शरीर के भीतर एक ज्योति शिखा, एक विवेक की ज्योति अलग अनुभव होने लगेगी। क्रमशः आप अनुभव करेंगे मैं अलग हूं। शरीर आपको खोल की तरह मालूम होने लगेगा। जैसे हम इस भवन में बैठे हुए तो मुझे ऐसा तो नहीं मालूम पड़ता कि मैं भवन हूं, मुझे मालूम पड़ता है कि मैं भवन में हूं।
अगर बोध आपके भीतर जगेगा तो आपको लगेगा मैं शरीर में हूं। ये बिल्कुल साफ दिखेगा, दीवारें शरीर की अलग और आप भीतर अलग मालूम होने लगेंगे। जैसे कच्चा नारियल होता है ना, तो उसकी अंदर की गिरी उसकी खोल से जुड़ी और चिपकी होती है, और फिर पक्का नारियल होता है, उसकी गिरी और खोल अलग हो जाती है। एक मुसलमान फकीर था फरीद, उसको लोग नारियल चढ़ा देते थे